अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 4 डेरिवेटिव के एमसीक्यूज़। अच्छा, चैप्टर 4 यहाँ पर मेंशन करने की वजह यह है क्योंकि बेसिकली मैं फ़िलहाल जो भी फोकस कर रहा हूँ वो कराची बोर्ड के एमसीक्यूज़ के लिहाज से, इसलिए कराची बोर्ड में जो हमारा डेरिवेटिव का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है चैप्टर 4। लेकिन इसके अलावा फेडरल बोर्ड और इसके अलावा जो कोई भी स्टूडेंट डेरिवेटिव के एमसीक्यूज़ को देखना चाहते हैं, ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस एमसीक्यूज़ को बगौर देखें और समझें, आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ख़ास तौर पर कराची बोर्ड के स्टूडेंट, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो न्यू पैटर्न के लिहाज से दिस ईयर जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो 25 एमसीक्यूज़ है, और हम जानते हैं कि 25 एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स बनते हैं वो 50 मार्क्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स के होंगे। इसलिए इस बार पेपर में यानी कि 50% पासिंग मार्क्स जो हमारा है, 50% जो हम मार्क्स लेंगे पेपर से वो सिर्फ एमसीक्यूज़ से लेंगे। तो हम एक एमसीक्यूज़ भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एमसीक्यूज़ गलत करने का मतलब है कि हमारे 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह किसी स्टूडेंट के 5 एमसीक्यूज़ गलत हो गए, इसका मतलब ये है कि उसके 10 मार्क्स कटेंगे। इसलिए इस बार एमसीक्यूज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, तकरीबन किसी चैप्टर में 19, किसी चैप्टर में 20, जिस तरह एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के लिहाज से एमसीक्यूज़ बनाऊंगा। तो आज मैं फ़िलहाल जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 4 से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इशू हो, किसी भी तरह कॉन्सेप्ट का इशू हो, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x माइनस f of a डिवाइड बाय x माइनस a। आप जानते हो, अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है तो ये जो फार्मूला हमारे पास बेसिकली जो f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a है, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है। हम इसको x से भी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये दोनों ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 2 है, इस टाइप के एमसीक्यूज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस टाइप के एमसीक्यूज़ में मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई स्क्वायर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट माइंड में ये लाते हैं कि हम चूँकि जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम वैसे ही लिखते हैं, जस्ट जो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं वो किसका हम लेते हैं, पावर का। तो इसको देखते हुए हमारे पास अगर ई स्क्वायर है, तो अगर हम देखें ई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और जो इसकी पावर है वो भी हमारे पास क्या कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब बेस और पावर हमारा दोनों क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये हम जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका जो डायरेक्ट हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, d बाय डी एक्स एल एन ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आपको तरतीब से इसको डेरिवेटिव लेना होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल एन फंक्शन है। तो हम जानते हैं जब एल एन फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में 1 अपॉन फंक्शन लिखते हैं, यानी कि ई की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अपॉन फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन फंक्शन हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर 1 अपॉन फंक्शन लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर का। तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास क्या बनेगा कि जो हम ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो जस्ट हम क्या करते हैं, इसका पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो जो इसके पास पावर है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा,
ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर जब इसका हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव, चूँकि ln e की पावर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले अगर ln फंक्शन है तो हम जानते हैं 1/, हम फंक्शन लिखते हैं यानी कि 1/e की पावर एक्स स्क्वायर। फिर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, और जो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या लेते हैं, जस्ट पावर का। सबसे पहले हमने 1/ फंक्शन किया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने वैसे ही लिखा, और हमने जस्ट जो डेरिवेटिव लिया वो किसका लिया, इसके पावर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x। इस तरह e की पावर एक्स स्क्वायर से e की पावर एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जस्ट हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 2x। इसी तरह जो हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, d/dx ln x, ये तो सिंपल सा एमसीक्यूज है कि लोगरिथम फंक्शन है, और हम जानते हैं जब कभी भी लोगरिथम फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, 1/ फंक्शन यानी कि 1/x, और फिर 1/ फंक्शन करने के बाद फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा, x है, और हम जानते हैं x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1/x × 1 हमारे पास किसके बराबर होगा, 1/x के। इस लिहाज से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1/x। सिमिलरली एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, d/dx sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर क्या है, पावर है। तो हम जानते हैं जब तक किसी फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद हो हम उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, पावर लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में से एक पावर को हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 sec x। तो जब 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो जस्ट हमारे पास क्या बचता है, 1। और पावर को रिमूव करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, sec है, और sec का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि sec x × 10x। तो जो इसको हम डेरिवेटिव लेंगे sec x × 10x, तो इसको फिर सिम्प्लीफाई करने के बाद हमें दिख रहा है कि 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, sec और sec मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, और 10 को हम वैसे लिखेंगे। इस तरह हमारे पास जो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, 2 sec स्क्वायर x × 10x। इसके बाद हमारे पास अगेन सिमिलरली क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि sin स्क्वायर x है हमारे पास। तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेने के लिए हम जानते हैं कि अगेन सबसे पहले हम पावर को लिखेंगे यानी कि 2, और फिर पावर में से हम एक माइनस कर देंगे यानी कि 2 sin x हमारे पास हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 sin x × cos x। अब 2 sin x cos x हमारे पास ऑप्शन में तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 sin x × cos x बराबर होता है sin 2x के। हमारा डबल एंगल फार्मूला कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि sin 2x, इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास sin 2x है। सिमिलरली d/dx sin इनवर्स x, ये तो हमारे पास बेसिकली फार्मूला है कि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/√1 - x²। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमें कह रहा है इफ़ f of y = log ay, और जो यहाँ पर हमारे पास y बिलोंग करता है वो पॉजिटिव r से, तो बताओ देन d/dy log ay किसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले log ay के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है कि आप किस तरह इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से इसका आंसर लिख लो यानी कि 1/ln ay। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए कि चेंज टू बेस रूल,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम डेरिवेटिव में लॉगरिथम यूज़ करते हैं वो हम नेचुरल लॉगरिथम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास बेस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका बेस भी चेंज कर सकते हो, और बेस चेंज अगर आपके पास आइडिया है चेंज टू बेस रूल का, तो आप इसका बेस चेंज कर लो, और बेस चेंज करने के बाद फिर इसका आप डेरिवेटिव लो। तो जब इसका आप बेस चेंज करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ln y डिवाइड बाय ln a। हम जानते हैं कि जो हमारे पास हम log a से हम किस में जाएंगे, ln में, तो ln का मतलब ये होता है कि बेस e। तो अगर जब कभी भी हम चेंज टू बेस करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम log को लिखते हैं, यानी कि मैंने क्या लिया, ln, इट मीन्स के log e। अब जो y हमारा वो वैसे ही रहता है, जो हमारा पुराना बेस है वो कहाँ चले जाता है, डिनोमिनेटर में, यानी कि ये हमारे पास ln a बन जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है चेंज टू बेस रूल कन्वर्ट करने के बाद। तो ln a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिखेंगे नॉर्मल। हम जस्ट डेरिवेटिव किसका लेंगे, ln y का। तो ln y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/y। तो इस तरह सिम्प्लीफाई के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 1/ln a इंटू y। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 जो हमारे पास, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 9x। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये सिंपल सी बात है हमारे पास कि अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो साइन 9x देन f प्राइम f। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इसका हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन 9x, और 9x का जब डेरिवेटिव लोगे तो अब क्या आता है, 9 आता है। इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 9 cos 9x। सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ x एक्सिस, यानी कि स्लोप ऑफ x एक्सिस हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के, और 0 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। तो जो इसका हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 0। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x देन f प्राइम ऑफ x हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास कि 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी कि हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं x से, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो x होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है tan इनवर्स का। तो अब यहाँ पर देखिए आप बहुत ध्यान से कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 3x है। तो फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एंगल हमारा क्या है, 3x है। 3x का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 9x स्क्वायर। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हम जानते हैं कि हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो वी नो दैट एंगल ऑफ 3x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 3x हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 के। तो इस तरह हमारे पास जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि जब हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3। तो जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। सिमिलरली एमसीक्यू नंबर 12 है कि इफ y इज इक्वल टू ln sin x, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ये भी हमारे पास एक बेसिक सा काम है कि इसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, ln sin x है। तो हम जानते हैं जब कभी भी लॉगरिथम फंक्शन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/, फंक्शन, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, 1/sin x। और फिर 1/, फंक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, sin x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos x। तो हम इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x। तो फिर इसको जब सिम्प्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या, ये क्या बनेगा, cos अपॉन साइन, और वी नो दैट cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है, y इज इक्वल टू log ax, देन हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर dy फाइंड करना है। जिससे मैंने अभी बताया कि इसका बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर आपके पास फार्मूला मौजूद नहीं है तो आप क्या करो, इसको सबसे पहले चेंज टू बेस रूल अप्लाई कर दो। तो log a से जब हम ln में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ln x डिवाइड बाय ln a, यानी कि जो dy बाय dx। अच्छा, अब जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास ये क्या बनेगा, 1/ln
ए मल्टीप्लाई बाय, जब ln x का डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या बनता है 1/x, इसका मतलब x हमारा कहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन रहा है 1/x ln a या 1/ln a इंटू एक्स। हमें यहाँ पर जस्ट क्या फाइंड करने बोल रहा है dy, तो हम जानते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है dy बाई dx, तो dx जब डिवाइड में उसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो dy है वो किसके बराबर होगा 1/x ln a इंटू dx के। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है dy/dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव देखने के लिए फिर अगेन आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए। आप फ़ौरन से पहले देखते हो डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं हो जाना, अब देख लेना कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। अगर इसका हम डेरिवेटिव ले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका हम डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, लेकिन वो एक लेंथी बन जाएगा ना। तो लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी को हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा 1 के, चूँकि 1 हमारा क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। द डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, ये हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन का डेरिवेटिव हम नॉर्मल हम इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए कि द डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x क्यूब। हमें क्या निकालना है एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं जब कभी भी ln फंक्शन आता है तो ये हमारे पास क्या बनता है 1/x क्यूब, यानी कि 1 फंक्शन, और फिर फंक्शन का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 3x स्क्वायर, डन है। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका डेरिवेटिव, जो हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा 3/x, ठीक है। तो हमारा x इसके बराबर है -2 के, तो जब मैं x की जगह पर -2 पुट करूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -3/2। तो इस तरह ये हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 17, अगेन ln x की पावर a है। तो जब कभी भी ln फंक्शन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 फंक्शन, यानी कि 1/x की पावर a, यानी कि हमने ये क्या लिखा 1 फंक्शन, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका x की पावर a का, तो x की पावर a है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर को रिमूव करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, यानी कि पावर क्या हमारे पास a है, और फिर उस पावर में एक माइनस करेंगे, यानी कि x की पावर a -1, और फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जस्ट 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर a -1। अब ये ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 1/x की पावर a मल्टीप्लाई बाय a को तो हम वैसे लिखेंगे। अभी जो x की पावर a -1 है इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से कि x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1, ठीक है ना, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। अब x की पावर a से x की पावर a हमारा क्या होगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1। तो हम जानते हैं जब पावर -1 है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a/x। इस तरह जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा a की पावर x होगा। MCQ नंबर 18, इफ़ R2R डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x की पावर n। जो सिंपल सा हमारे पास है कि सबसे पहले हम पावर लिखते हैं और फिर एक पावर में माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा nx की पावर n-1। सबसे पहले हमने पावर लिखा, फिर एक पावर को माइनस करेंगे तो और x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। आज का लास्ट MCQ, द डेरिवेटिव ऑफ साइन 45। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि साइन का डेरिवेटिव चूँकि कॉस होता है तो वो cos 45 लिख देते हैं, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है कि 45 जो हमें दिया हुआ ये कांस्टेंट नंबर है।
और जब कभी भी हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसलिए हमारे पास जिसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह चैप्टर 4 के लिहाज से हमारा जो MCQs कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझको बताओगे कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है इसमें। अगर आपको मज़ीद चैप्टर 4 के डेरिवेटिव के MCQs चाहिए तो आप मुझको बताओ कमेंट्स में कि इतना इनफ है या मैं इसके लिए मज़ीद और MCQs आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ। अगर अगेन मैं आपको ये बात कहूँगा, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एक रिक्वेस्ट आखिरी में बस ये है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप यहाँ पर रट्टा नहीं लगा सकते, आपको हर एक MCQ समझना पड़ेगा कि एक MCQ के 2 मार्क्स हैं और 50% मार्क्स आप कहाँ से हासिल करोगे MCQ से। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।